देखिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले ये समझते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो सपोज यहाँ पे ये एक रफ सरफेस है, ये रफ सरफेस है, और इस वाले रफ सरफेस पे इसका जो म्यू है दैट इज 0.2, और एक बॉल है, बॉल और रफ सरफेस का मिला के जो कॉन्टेक्ट की जो रफनेस है वो 0.2 गिवन है, ठीक है। और ये जो बॉल है, ये बॉल वास्तव में सॉलिड स्फीयर है, द बॉल इज सॉलिड स्फीयर है, इसका मास है 4 kg, मास 4 kg है, और इसका रेडियस दिया हुआ है 1/2 मीटर, इसका रेडियस 1/2 मीटर है, और इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है। और अगर हम इसको 21 की स्पीड से फेंक दें, ग्राउंड से टच करवा के, ऐसे 21 की स्पीड से ग्राउंड से टच करवा के फेंक दें हम इसको, जैसे सपोज यहाँ पर ये भी सॉलिड स्फीयर है, यहाँ पे ये सॉलिड स्फीयर है, इसको मैंने ग्राउंड से टच करवाया, रफ सरफेस वाले रफ ग्राउंड से, और इसको मैंने 21 की स्पीड दे दी ऐसे। हाँ शुभ जी देखने एक बार, 21 की स्पीड मैंने दे दी, मतलब जो है इसको, ठीक है ना। यहाँ पे इसको 21 की जो स्पीड है वो दे दी गई रफ ग्राउंड से टच करवा के इस तरीके से, राइट। आपको ये बताना है इस केस के अंदर क्या होगा कि जब आप इसको ऐसे टच करवा के अगर आप इसको स्पीड दोगे तो थोड़ी दूर तक तो ये रगड़ खाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन इस पे लगेगा, और उसके बाद क्या होगा कि इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर एक कांस्टेंट वेलोसिटी वी आ जाएगी और एक कांस्टेंट ओमेगा आ जाएगा, इसके अंदर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और आपको पता है कि रोलिंग जब स्टार्ट होती है तो रोलिंग में कांस्टेंट वी होता है और कांस्टेंट ओमेगा होता है, और v इक्वल टू आर ओमेगा ये मेंटेन रहता है, v इक्वल टू आर ओमेगा ये मेंटेन रहता है, ठीक है। आपको उसके अंदर उस कांस्टेंट वेलोसिटी v की वैल्यू बतानी है, v व्हेन द रोलिंग स्टार्ट्स, और ओमेगा बताना है व्हेन द रोलिंग स्टार्ट्स। v आ गया तो ओमेगा अपने आप आ जाएगा। और आपको ये बताना है यहाँ से जब मान लो सपोज a पॉइंट से आपने इसको फेंका, ठीक है, और सपोज ये वाला b पॉइंट है, ये b पॉइंट है, b पॉइंट तक यहाँ पे सपोज रोलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है ना। यहाँ पे वेलोसिटी होगी v और ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और यहाँ पे v इक्वल टू आर ओमेगा है, राइट, v इक्वल टू आर ओमेगा है। यहाँ पे ये v और ओमेगा तो बताना ही है आपको। एक इसके अंदर ये बताना है कि यहाँ a से लेके b पॉइंट तक, ये a पॉइंट था और ये b पॉइंट है, रफनेस म्यू है बीच में, a से लेके b तक कितना रिटार्डेशन होगा, इसके अंदर रिटार्डेशन होगा यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से, यानी कि ACM की वैल्यू बतानी है, अल्फा बताना है कितना एंगुलर रिटार्डेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा या एंगुलर रिटार्डेशन इसके अंदर होगा। बेसिकली ओमेगा आएगा इसके अंदर तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे, ठीक है ना। और वेलोसिटी इसकी घटेगी तो इसके अंदर रिटार्डेशन होगा, ठीक है ना। और टाइम बताना है, ए से लेके बी तक टाइम कितना लगा, ए से लेके बी तक डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की। और जैसे आपको पता है कि इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लगा है, और काइनेटिक फ्रिक्शन जब लगता है तो एनर्जी का लॉस पक्का होता है। आपको यह बताना है कि एनर्जी का लॉस कितना हो गया, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। इन सातों बातों का आपको जवाब देना है, ठीक है ना। पहली बात तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है इसका प्रैक्टिकल करके भी देखा जा सकता है, आप खुद करके देखना। इसके अंदर आप एक रफ सरफेस पे सड़क पे एक ऐसी बॉल लेना, ठीक है, कोई लेदर की बॉल जैसे होती है, क्रिकेट बॉल हम खेलते हैं उससे, और उसको ऐसे फेंक के देखना आप, ठीक है ना, ग्राउंड से टच करवा के थोड़ा सा नजदीक से, और ऐसे फेंकना बिल्कुल, उस पर रोलिंग पक्का स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी देर बाद, थोड़ी दूर तक तो घिसड़ेगी, थोड़ी दूर तक तो घिसड़ेगी, फिर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, घूमना शुरू हो जाएगी, फिर वो ग्राउंड के साथ रगड़ नहीं खाएगी, उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। जैसे कि मान लो जो क्रिकेटर्स होते हैं, जैसे बैट से हिट किया उन्होंने ऐसे, तो जैसे वो हिट करते हैं ना, तो जब वो ग्राउंड के साथ ऐसे कांटेक्ट में आती है ना, थोड़ी दूर तक तो वो घिसड़ती है, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, उसके अंदर प्रॉपर ओमेगा आ नहीं पाता, वी ज्यादा होता है ओमेगा कम होता है, वो घूमती कम है लेकिन चलती ज्यादा है, जिस वजह से वो रगड़ खाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, उसके अंदर वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता रहेगा, जिसकी वजह से वी तो कम होता जाएगा और ओमेगा बढ़ता जाएगा, और फाइनली जब वी इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा तो उस केस में रोलिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर वो प्रॉपर तरीके से घूमना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि उस v की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, बीच रास्ते में रिटार्डेशन कितना हुआ, बीच रास्ते में एंगुलर एक्सेलरेशन कितना था, कितने टाइम बाद ये रोलिंग स्टार्ट होगी, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रोलिंग स्टार्ट होगी, और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये आपको बताना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ये सॉलिड स्फीयर है, इसका मास गिवन है, इसका रेडियस, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आपने फेंका, इनिशियल ओमेगा इसका 0 है और रफनेस की वैल्यू 0.2 है। ये सब बातें गिवन है और ये 7 बातें आपको बतानी है। दिस इज द क्वेश्चन। पहले तो ये बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात तो एक ट्रिक है, ट्रिक से क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। वो ट्रिक जो है ना एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से प्रूव भी की जा सकती है कि जब हम किसी वेलोसिटी से फेंकते हैं ना इसको, तो इसकी वेलोसिटी जब यहाँ पे जब रोलिंग स्टार्ट हो जाती है तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है v0 बाय बीटा प्लस 1, ये हो जाती है v0 बाय बीटा प्लस 1। बीटा सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 होता है, जो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके आगे का जो कोफिशिएंट होता है ना उसी को बीटा बोलते हैं। रिंग के लिए बीटा 1 होता है, डिस्क के लिए बीटा 1/2 होता है।
ठीक है, होलो स्फीयर के लिए बीटा 2/3 होता है, सॉलिड स्फीयर के लिए बीटा 2/5 होता है। तो यहाँ पे जो बीटा की वैल्यू होगी सॉलिड स्फीयर के लिए वो होगी 2/5। तो यहाँ पे V नॉट की वैल्यू 21, यहाँ पे 2/5 प्लस 1, 21 अपॉन में 7/5, तो 21 इंटू कितना आएगा आंसर? 15 आएगा। एक आंसर तो हो गया इसका, ये वाला आंसर आ गया। इसकी वेलोसिटी आएगी यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड, इसका आंसर आ गया 15। आगे ना इसका आंसर 15 लिख लेते हैं, 15 मीटर पर सेकंड। और जब रोलिंग शुरू हो जाएगी तो V इक्वल टू आर ओमेगा रहेगा यहाँ पे, तो V इक्वल टू आर ओमेगा लगा दो। V इक्वल्स टू, V की वैल्यू 15, R 1/2 है, तो ओमेगा इज 30 रेडियन पर सेकंड, ओमेगा भी आ गया इसका। जब रोलिंग शुरू हो जाएगी तो उस टाइम इसका ओमेगा आपको पता लग गया। अब आपको ये बताना है कि इसके अंदर रिटार्डेशन कितना होगा। सबसे पहले तो काइनेटिक फ्रिक्शन चेक करो कितना लगेगा, और जब काइनेटिक फ्रिक्शन चेक हो जाएगा तो आपके पास ACM अपने आप पता लग जाएगा। एफ के हो जाएगा यहाँ पे म्यू mg के बराबर, म्यू mg के बराबर। म्यू की वैल्यू कितनी यहाँ पे 0.2, मास कितना है इसका बताइए 4, जी की वैल्यू कितनी है 10, कितना है आंसर 8 न्यूटन। ये एफ के आ गया आपके पास, और इसके अंदर यही फोर्स है बस, इसके ऊपर जो लगेगा, और कोई फोर्स लगेगा भी नहीं है, से लेके बी तक जाने में, और कोई फोर्स लगेगा भी नहीं। और बी के बाद तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन 0 हो जाता है, ए से लेके बी के दौरान ही रिटार्डेशन रहेगा इसके अंदर। तो वो कितना रिटार्डेशन होगा देखो, ACM की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे एफ के अपॉन में मास, एफ के इज 8 एंड मास इज 4 kg, मीन्स 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन होगा इसके अंदर। ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस तरफ एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन है इसके अंदर, ये भी हो गया आपके पास। इसका आंसर 2 आएगा, इसका आंसर 30 आएगा। ठीक है, अब एक बात तो इसका जो है ना, यहाँ पे A इक्वल टू आर एल्फा नहीं लगा सकते A और B के बीच में, क्योंकि रोलिंग नहीं हो रही थी। जब एक्सेलरेटेड रोलिंग होती है ना, यहाँ पे तो एक्सेलरेटेड रोलिंग कहीं होगी नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक रोलिंग नहीं हो रही, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इसकी, एक्सेलरेटेड रोलिंग नहीं है। ठीक है ना, रिटार्डेड रोलिंग नहीं है ना, ये एक्सेलरेटेड रोलिंग है, B से आगे, मतलब जैसे कांस्टेंट स्पीड से जा रही है बस ये। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेलरेशन बताना है अपने को, तो उसके अंदर प्रॉपर तरीके से निकालना पड़ेगा। सॉरी, अल्फा बताना है आपको। तो एक काम करो, टॉर्क निकाल लो पहले, इसके ऊपर कितना लगेगा टॉर्क। टॉर्क इस फ्रिक्शन की वजह से आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन सेंटर से पास नहीं हो रहा, फ्रिक्शन सेंटर से हट के लग रहा है। फ्रिक्शन जो लग रहा है बॉडी पे सेंटर से हट के लग रहा है, तो इसके ऊपर जो टॉर्क आएगा, टॉर्क वो कितना आएगा बताइए यहाँ पे, एफ के इंटू आर, एफ के इंटू आर का टॉर्क लग रहा है। एफ के की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बताइए, 8 एफ के की वैल्यू, 8 एफ के की वैल्यू। काइनेटिक फ्रिक्शन इज 8 न्यूटन, और आर कितना है यहाँ पे 1/2, तो टॉर्क इज 4 न्यूटन मीटर। ये टॉर्क आ गया आपके पास, टॉर्क इज 4 न्यूटन मीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल लो इस केस में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बताइए, 2/5 mr², 2/5। मास की वैल्यू कितनी यहाँ पे, मास इज 4 kg, रेडियस इज 1/2, इसका स्क्वायर करो, आंसर इज 2/5, आंसर 2/5 आएगा, मतलब आई का। तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा करो आप, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क कितना यहाँ पे 8, आई इज 2/5, टॉर्क 4 है क्या, टॉर्क इज 4, तो अल्फा इज 10, अल्फा 10 आएगा यहाँ पे, अल्फा 10 आ जाएगा, अल्फा इज 10 हियर। ठीक है, कितना टाइम लगेगा इसको ये बताना आपको, कितने टाइम बाद, यहाँ पे टाइम कितना लगेगा इसके अंदर आपको ये बताना है। ठीक है, एक काम करो, यहाँ ए से लेके बी तक कांस्टेंट रिटार्डेशन है, तो v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा सकते हो आप, v इक्वल टू यू प्लस 80। मैं ए से लेके बी तक लगा रहा हूँ, ये यहाँ पे मैं v पता कितना हो जाएगा, v कितना हो जाएगा बताइए इसका 15, u कितना है इसका 21, a कितना है 2, यहाँ पे हो जाएगा ये जी 6 हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 2t एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड बाद ऐसा होगा। टाइम 3 सेकंड आएगा इसका। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बतानी है आपको कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल काम करो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा दो आप। v कितना आएगा यहाँ पे 15, u कितना होता है, u 21 था,
ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, और एस अपने को निकालना है। यहाँ पे कितना आएगा ये कितना आएगा यहाँ पे 441, 4s इज इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ पे सो 216। एस की वैल्यू कितनी बनेगी 54 मीटर। आंसर इज 54 मीटर। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बताना आपको। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल देख लो कितनी और फाइनल कितनी, उनका डिफरेंस देख लो आप कितना आंसर आएगा। ठीक, काइनेटिक एनर्जी देखिए इनिशियल वाली कितनी होगी इसकी, हाँ मास कितना है इसका, वेलोसिटी 88, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी आएगी इसकी, इसकी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल ऐड कर लो फाइनल में। तो ट्रांसलेशनल कितनी है हाफ एम वी स्क्वायर, मास कितना है इसका 4, वेलोसिटी कितनी है इसकी 15, रोटेशनल बताओ 2/5, हाफ ये कितना था, आई कितना आया था 2/5 ही आया था आई। ओमेगा कितना है, कितना अंतर आएगा था ये बनाएंगे 225 बनेगा ना ये वाला, इंटू 2 450 प्लस ये कितना बनेगा, कितना बन रहा है 880 में से 630 घटा दो, 882 में से क्या आंसर आएगा बताइए 252 जूल, ये लॉस आएगा। हाँ जी, आपको बात समझ में आ गई होगी ये वाली ना, लॉस आएगा 252 जूल इसके अंदर। ठीक है, यही आंसर है। हाँ जी, समझ में आ गया होगा आपको ये, है ना।